इस वीडियो में मैं आपको रिएक्ट जेएस के बारे में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बताऊंगा। रिएक्ट जेएस एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो सिंगल पेज एप्लीकेशन वाली इंटरफेस बनाने में हमें मदद करती है। सिंगल पेज एप्लीकेशन मतलब कि आपने नॉर्मली देखा होगा कि कोई एक पेज से दूसरे पेज में हम जाते हैं तो हमें कर्सर घूमता हुआ दिखाई देता है, मतलब कि पेज एक रिलोड होता है। तो रिएक्ट लाइब्रेरी का आप यूज़ करते हो तो आपका जो एक पेज से दूसरे पेज या तो फिर एक लिंक से दूसरे लिंक जाते हो तो वो आपका पेज रिलोड नहीं होगा। इसके अलावा आप रिएक्ट जिसमें जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हो, एचटीएमएल यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा वेबसाइट के जो कंपोनेंट है उसको डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि हेडर का कोई कंपोनेंट है, फूटर का है, साइड मेनू है या मेन मेन बॉडी का जो भी मेनू है। इसके अलावा रिएक्ट में हुक से आप प्रॉप्स की मदद से एक पेज से दूसरे पेज में डेटा को यूज़ कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसके अलावा रिएक्ट में बहुत सारे पैकेजेस कम्युनिटी ने बिल्ड करके रखे हैं, जैसे कि आपको एक पेज से दूसरे पेज में जाना है तो आप राउटिंग का यूज़ करते हो, तो राउटिंग के लिए रिएक्ट राउटर डॉम पैकेज का यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्टॉल से। तो सबसे पहले आपको रिएक्ट जेएस इंस्टॉल करने के लिए नोड जेएस इंस्टॉल करना पड़ेगा और npm। तो आपको गूगल में जाके नोड जेएस लिखना है, उसके बाद नोड जेएस का आपको ऑफिशियल साइट मिल जाएगी। यहाँ पे आपका विंडोज़ है तो विंडोज़, मैक ओएस और इसके अलावा आपको बहुत सारे सोर्स कोड एडिशनल प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। तो विंडोज़ आपका जो भी हो आपको वो एडिशनल पैकेज इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आई एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ लाइसेंस एग्रीमेंट, नेक्स्ट। उसके बाद आपको यहाँ पे पाथ दे सकते हो, आपको कहाँ पे इंस्टॉल करना है, क्लिक टू नेक्स्ट। और यहाँ पे पैकेजेस इंस्टॉल्ड npm पैकेजेस मैनेजर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स एड पाथ और यहाँ पे नेक्स्ट। उसके बाद ऑटोमेटिकली इंस्टॉल नेसेसरी टूल्स, क्लिक एंड नेक्स्ट। और आपको यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक तो यहाँ पे फिनिश। और इसके बाद हमें क्या करना है, cmd ओपन करना है और यहाँ पे आपको लिखना है नोड -v, मतलब नोड का वर्जन आपको यहाँ पे मिल जाएगा 14.17.1। और यहाँ पे आप npx भी लिख सकते हो, उस आपको नोड के बारे में डिटेल्स में मिल जाएगा। ओके। और अब हम क्या करते हैं कि एक रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं सबसे पहले। तो गाइस रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना देता हूँ, रिएक्ट। और यहाँ पे एक टर्मिनल ओपन कर देते हम। ओके। और यहाँ पे मैं शिफ्ट और राइट क्लिक और यहाँ पे ओपन पावर सेल विंडो। ओके। तो यहाँ पे हमें एक रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, npm इंस्टॉल -g और क्रिएट रिएक्ट ऐप। ओके। तो यहाँ पे npm इंस्टॉल हो रहा है। उसके बाद हमें एक एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट करनी है। ओके। तो हमारा npm इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद हम लिखेंगे npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। और आपको यहाँ पे कोई भी ऐप का आप जो भी नाम देना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट रिएक्ट ऐप और एंटर। तो यहाँ पे एक रिएक्ट जेएस की ऐप क्रिएट होगी। तो यहाँ पे गाइज रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन हमारी क्रिएट हो चुकी है। आप यहाँ पे npm स्टार्ट, npm रन बिल्ड, टेस्ट रन, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो हम कोई एडिटर में ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे
विजुअल स्टूडियो। इसके बाद आपको क्लिक करना है ओपन फोल्डर और आपने जहाँ पे एप्लीकेशन को क्रिएट किया वो फोल्डर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो चुके मिले होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले नोड मॉड्यूल्स नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल इंस्टॉल है। आपको यहाँ पे किसी भी मॉड्यूल के साथ कोई भी चेंजेस नहीं करना है। उसके बाद पब्लिक करके एक फोल्डर है, यहाँ पे हमें एक लोगो मिल जाता है। सबसे पहले हम एक एप्लीकेशन को रन कर देते हैं npm start। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमें नॉर्मल इस तरह से एक एप्लीकेशन रन हो रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक फेविको आइकन है, ये वाला आइकन, ये वाला जो आइकन है यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद एक HTML की फाइल है। तो यहाँ पे जो कमेंट दिया है वो मैं इसे पहले रिमूव कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे जो एक आईडी दी है बॉडी के अंदर, इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया। तो आईडी में एक रूट दिया है गाइज, ये याद रखना रूट। इसके बाद लोगो है जो हमारे यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद मेन डॉट जेसन फाइल है, यहाँ पे पब्लिक फाइल के बाद एक src करके एक फोल्डर है। तो यहाँ पे app.js आपको यहाँ पे css दे सकते हैं। इसके बाद app.js आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक इमेज है लोगो, जो ये वाला लोगो है। इसके बाद यहाँ पे एडिट src app.js एंड सेव एंड टू रिलोड। तो यहाँ पे जो लिखा है, जैसे मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ H1, ठीक है, कौशल पटेल। तो यहाँ पे जैसे ही मैं सेव कर रहा हूँ फाइल, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे ए टैग एक लिंक दी है लर्न मोर। तो यहाँ पे मैं इसे भी रिमूव कर रहा हूँ, मतलब आप जो भी कोड करेंगे वो यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद ऐप डॉट टेस्ट, आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो। इंडेक्स डॉट सी एस एस, तो यहाँ पे आप सी एस एस लिख सकते हो। इसके बाद इंडेक्स डॉट जे एस आपकी ये मेन फाइल होती है। मैंने यहाँ पे आपको पब्लिक फाइल में एक HTML फाइल में बोला था कि यहाँ पे एक रूट फाइल दिया है आईडी। जो रूट फाइल है वो यहाँ पे index.js में रेंडर होती है। मतलब कि यहाँ पे क्या किया कि एक डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी में रूट दे दिया, जहाँ पे हमने वो आईडी डिफाइन की थी। अगर आपने वहाँ पे कोई और आईडी का नाम दिया है तो यहाँ पे भी आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी में आपको वही नाम देना। उसके बाद हमने क्या किया, रिएक्ट स्क्रिप्ट मोड में एक पेज को यहाँ पे एक कंपोनेंट को यहाँ पे रेंडर कर दिया, जैसे कि ऐप के अंदर ऐप स्लैश ऐप डॉट जे एस, ये हमारी फाइल है जो ये वाली ऐप डॉट जे एस। और यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप जो भी पेज यहाँ पे करेंगे, कोड यहाँ पे करेंगे, वो आपको यहाँ पे आउटपुट में मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे पैकेट डॉट जेसन करके फाइल है, यहाँ पे क्या आपकी एप्लीकेशन का नाम है, वर्जन है और डिपेंडेंसी है। मतलब कि आप कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते हो तो यहाँ पे आपका वर्जन शो करेगा और पैकेज का नाम। जैसे कि आपको एक पेज से दूसरे पेज जाना है तो रिएक्ट राउटर डॉम का यूज़ होता है पैकेज। तो आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। मतलब आपको यहाँ पे टर्मिनल में npmi रिएक्ट राउटर डॉम लिखना है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद गिट इग्नोर, आपको गिटलैब और गिटअप के बारे में पता होगा। तो आप जहाँ पे कोड अपलोड करना चाहते हो वहाँ पे कुछ फाइल अपलोड नहीं करना चाहते हो, जैसे कि नोड मॉड्यूल्स करके फोल्डर है। इसके अलावा बहुत सारे फोल्डर है बिल्ड, तो वो अपलोड नहीं करना चाहते तो आपको यहाँ पे वो सिर्फ पाथ दे देना है। तो ये था फोल्डर स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपोनेंट के बारे में। कंपोनेंट, व्हाट इज कंपोनेंट, कितने टाइप के कंपोनेंट है। नॉर्मली दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं, एक होते हैं क्लास कंपोनेंट, दूसरा होता है फंक्शन कंपोनेंट। तो यहाँ पे ऐप डॉट जे एस है, तो यहाँ पे देख सकते हो एक फंक्शन बनाया है, मतलब क्या एक फंक्शन कंपोनेंट है। तो पहले इस पब्लिक फोल्डर को हम बंद कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं SRC के अंदर। तो नॉर्मल हम नाम रखते हैं होम डॉट जेएस और ऐप डॉट जेएस था हमारा। वहाँ पे इस कंपोनेंट को इंपोर्ट कर देते हैं, इंपोर्ट होम फ्रॉम, और यहाँ पे फाइल का पाथ देना होम डॉट जेएस। और यहाँ पे हम ओके, तो हमने यहाँ पे एक फाइल कंपोनेंट को रेंडर कर दिया, इंपोर्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, आप क्लास फंक्शन बना सकते हो, क्लास कंपोनेंट और फंक्शन कंपोनेंट बना सकते हो। तो यहाँ पे आपको शॉर्टकट मिल जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल करना है E7 रिएक्ट रिडक्स
और आपको इंस्टॉल करके यहाँ पे अनेबल कर देना। उसके बाद आप शॉर्टकट यहाँ पे यूज़ कर सकते हो रिएक्ट क्लास कंपोनेंट, आरसीसी और रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे फंक्शन कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आरसीसी कंपोनेंट, ये क्लास कंपोनेंट, तो यहाँ पे क्लास क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट क्रिएट करते हैं और उसका नाम है होम। यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करना पड़ता है, आप कहीं भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। और div के अंदर हम सबसे पहले h1 टैग में हम लिखते हैं कौशल होम पेज। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमें आउटपुट में शो कर रहा है कौशल होम पेज। जैसे मैं यहाँ पे होम पेज में कुछ भी लिखूँ, जैसे हेडर, ओके, तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। तो आप इस तरह से कंपोनेंट यूज कर सकते हो। ये था क्लास कंपोनेंट। अब हम बनाते हैं ये था फंक्शन कंपोनेंट, तो हमें क्रिएट करते हैं क्लास कंपोनेंट, रिएक्ट क्लास कंपोनेंट। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक h1 टैग में लिखते हैं दिस इज क्लास कंपोनेंट। ओके, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, दिस इज क्लास कंपोनेंट। तो ये था क्लास कंपोनेंट और फंक्शन कंपोनेंट, आप कोई भी यूज कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं JSX के बारे में, जावास्क्रिप्ट XML। मतलब यहाँ पे आप HTML का यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली आपको यहाँ पे किस तरह से जावास्क्रिप्ट लिखनी है, मतलब HTML लिखना है। आपको सबसे पहले लिखना है react डॉट क्रिएट एलिमेंट और उसके अंदर आपको सबसे पहले टैग का नाम लिखना है, जैसे h1 टैग, p टैग, आपको कोई भी टैग। उसके बाद आप कोई क्लास देना चाहते हो, अगर आप कोई क्लास नहीं देना चाहते हो तो नल। उसके बाद आपको वैल्यूज लिखनी है, जैसे कि हेलो आई एम कौशल। ओके, सेव किया, तो यहाँ पे हमें आउटपुट में शो कर रहा है हेलो आई एम कौशल। तो यहाँ पे नॉर्मली मैं यहाँ पर टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ, जैसे कि दिस इज जावास्क्रिप्ट XML। तो दिस इज जावास्क्रिप्ट XML। तो आप इस तरह से, बट यहाँ पे आप नॉर्मली इस HTML तरह से भी लिख सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉप्स के बारे में। व्हाट इज प्रॉप्स, व्हाई यूज प्रॉप्स। प्रॉप्स का क्या यूज होता है कि आप एक पेज से दूसरे पेज में आप कोई डेटा भेजना चाहते हो, तो अब तब हम प्रॉप्स का यूज करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक फाइल बना रहा हूँ अबाउट डॉट जेएस, और यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट कर रहा हूँ फूटर डॉट जेएस। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर जो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको सुपर कीवर्ड यूज करना है। सुपर कीवर्ड के बाद दिस डॉट स्टेट, और उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, अबाउट के लिए कोई टाइटल दे रहा हूँ, टाइटल में दे रहा हूँ कोड विथ KD। और उसके बाद यहाँ पे फूटर के लिए कोई टाइटल दे रहा हूँ, जैसे कि वेब डेवलपमेंट। ओके, तो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में दो वैल्यू ले ली। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे दो पेज इंपोर्ट कर रहा हूँ, जैसे कि अबाउट। ओके, पहले मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ, इंपोर्ट अबाउट फ्रॉम अबाउट पेज एंड import footer from footer पेज। ओके, यहाँ पे मैंने दो पेज को इंपोर्ट कर दिया, और यहाँ पे भी मैं अबाउट फूटर। उसके बाद जो मैंने पेज बनाया अबाउट, यहाँ पे एक फंक्शन कंपोनेंट यूज कर रहा हूँ, रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट, और यहाँ पे अबाउट। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ h1 दिस इज अबाउट टाइटल। ओके, इसके बाद फुटर में हम रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट यहाँ पे बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम कोई भी टाइटल दे रहे हैं, h2 टैग, दिस इज फुटर पेज। ओके, तो यहाँ पे कंट्रोल सेव पे हम देख सकते हैं कि हमें दिस इज अबाउट टाइटल, दिस इज फुटर
पेज। ओके, इसके बाद है यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पास करते हैं, जैसे कि यहाँ पे टाइटल, तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ डेटा इक्वल टू, आप कोई भी नाम दे सकते हो, दिस डॉट स्टेट डॉट टाइटल, या तो फिर आप पूरा स्टेट भी पास कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं पूरा स्टेट पास कर रहा हूँ, और यहाँ पे भी डेटा फुटर में भी पास कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे अबाउट अस में मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लिखूँगा प्रॉप्स, और सबसे पहले मैं कंसोल में इसे प्रिंट करूँगा, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे प्रॉप्स डॉट प्रॉप्स। ओके, तो यहाँ पे इंस्पेक्शन में आप देख सकते हो कंसोल में हमें वैल्यूज शो करेगी। ओके, तो यहाँ पे हमें डेटा मिल चुका है, डेटा के अंदर फुटर है और टाइटल है, और उसी तरह से हम यहाँ पे फुटर में भी चेक कर सकते हैं कि हमें प्रॉप्स में क्या मिला, प्रॉप्स, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे प्रॉप्स, इसके बाद प्रॉप्स फुटर, तो यहाँ पे हमें फुटर का प्रॉप्स मिल चुका है, फुटर और टाइटल। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आप डायरेक्टली भी यहाँ पे पास कर सकते हो, जैसे कि होम पेज, होम पेज में दिस डॉट स्टेट, यहाँ पे आप कोई टाइटल देना चाहते हो और यहाँ पे फुटर पास करना चाहते हो। ओके, तो हम यहाँ पे डेटा को हमारा जो फुटर है वहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रॉप्स की वैल्यू में से फुटर यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना है प्रॉप्स डेट डॉट डॉट डेटा, तो यहाँ पे हमारे वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है वेब डेवलपमेंट। आप यहाँ पे प्रॉप्स का यूज नहीं करना चाहते, आप डायरेक्टली भी डेटा ले सकते हो, तो यहाँ से भी प्रॉप्स रिमूव, कंट्रोल सेव रिफ्रेश। ओके, तो यहाँ पे वेब डेवलप, वैसे ही हम क्या करते हैं, अबाउट अस पेज में भी हमने डेटा लिया है, प्रॉप्स में टाइटल दिया है, तो हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे प्रॉप्स डॉट टाइटल, तो यहाँ पे हमारा टाइटल भी शो हो चुका है। ओके, टाइटल प्रॉप्स डॉट डेटा। ओके, कोड विथ केडी, मतलब कि हमने यहाँ पे क्या किया था, होम पेज में हमने टाइटल पास किया था डेटा के एक की के जरिए, दिस डॉट स्टेट डॉट टाइटल, और यहाँ पे आप डायरेक्टली भी डेटा ले सकते हो, जैसे अबाउट अस, आप यहाँ पे प्रॉप्स डॉट डेटा नहीं लिखना चाहते, डायरेक्टली डेटा लिखना चाहते हो, और यहाँ पे भी आप डिफाइन कर सकते हो डेटा स्ट्रक्चर डेटा। ओके, तो यहाँ पे एक पेज से दूसरे पेज में आप इस तरह से वैल्यू को पास कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेट के बारे में। व्हाट इज स्टेट, स्टेट क्या होता है, तो चले पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ऐप डॉट जेएस में ये जो कंपोनेंट है उसमें होम डॉट जेएस में अबाउट और फुटर कंपोनेंट को पहले रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक क्लास यूज़ किया है। तो सबसे पहले हम क्लास का एक एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद एक फुटर का देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे टाइटल है, और यहाँ पे एक मैं काउंट दे देता हूँ, जैसे कि काउंट इक्वल टू 1। ओके, और यहाँ पे एक बटन यूज़ कर लेते हैं, बटन, और बटन का नाम दे देते हैं क्लिक मी। तो यहाँ पे बटन हमें शो कर रहा है, दिस इज क्लास कंपोनेंट, और ऐप डॉट जेएस में हम पहले ये लोगो और ये टाइटल रिमूव कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बटन है होम पेज। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जैसे मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे वैल्यूज़, मतलब पहले हम प्रिंट कर देते हैं कि यहाँ पे दिस इज काउंट, और काउंट में हम दे रहे हैं दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट, तो यहाँ पे वैल्यू शो कर रही है 1। ठीक है, हमने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 1 रखी है। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ की वैल्यू चेंज होनी चाहिए, जैसे कि 1 2 3। तो यहाँ पे आप ऑन क्लिक यूज़ कर सकते हो। ऑन क्लिक में हम क्या करते हैं कि एक पहले आपको इस तरह से वैल्यू पास करनी है, एक फंक्शन बनाएंगे एनिम्यूज फंक्शन, और यहाँ पे डायरेक्टली भी दे सकते हो दिस डॉट सेट स्टेट। सेट स्टेट क्यों यूज होता है कि आप कोई स्टेट की वैल्यू चेंज करना चाहते हो, यहाँ पे जो वैल्यू है वो आप चेंज करना चाहते हो, तो आप कौन सी वैल्यू चेंज करना चाहते हो वो भी एक फंक्शन है।
तो उसमें हम क्या करते हैं, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट, जो काउंट की वैल्यू है, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं हम काउंट की वैल्यू है जो वो क्या होनी चाहिए, दिस डॉट सेट स्टेट डॉट काउंट +1 होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे क्या किया मैंने, ऑन क्लिक बटन होने पर एक फंक्शन क्रिएट होता है जो दिस डॉट सेट स्टेट, मतलब कि वैल्यूज को हमें चेंज करना है, कौन सी वैल्यूज की, काउंट, मतलब दिस डॉट सेट स्टेट, स्टेट के अंदर जो काउंट है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो वैल्यू अभी है उसमें एक ऐड होना चाहिए +1। ठीक है, तो हम रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं मल्टी एडिशन की जगह मल्टीप्लेशन करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 2, ओके, इस तरह से आप वैल्यूज चेंज कर सकते हो। तो ये तो हमने बात की क्लास कंपोनेंट में, बट आप फंक्शन कंपोनेंट में कंस्ट्रक्टर का यूज नहीं कर सकते, इसलिए आपको हुक्स दिया गया है, जैसे कि यूज स्टेट। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक पहले इसे रिमूव करके एक क्रिएट फंक्शन कंपोनेंट बना लेते हैं, और इसके अंदर पहले हम इंपोर्ट करेंगे यूज स्टेट। उसके बाद यहाँ पे हमारी जो फंक्शन रिटर्न होता है उससे पहले हम लिखेंगे कॉन्स्ट एरे में, हम सबसे पहले जो वैल्यू को हम यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि काउंट को मैं यूज़ करूँगा, अब जब वैल्यू चेंज होती है हमें चेंज करानी है, तो सेट काउंट इक्वल टू यूज स्टेट। आपको इसके अंदर कोई वैल्यू देनी है, जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पे वैल्यू दे रहा हूँ 0। ओके, तो रिएक्ट यूज स्टेट, ओके, मैं यहाँ पे क्लास का नाम दे रहा हूँ होम। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम वैल्यूज को प्रिंट करेंगे h1 दिस इज काउंट, और यहाँ पे हम डायरेक्टली काउंट को यूज कर लेते हैं, यहाँ पे काउंट को। ओके, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट काउंट 0 है, जैसे यहाँ पे आप वैल्यू देना चाहते हो 100, तो यहाँ पे वैल्यूज 100। अब इसको कोई बटन पे क्लिक करे तो इसकी वैल्यू चेंज होनी चाहिए, तो यहाँ पे बटन, और बटन में हम क्या करते हैं, सबमिट, यहाँ पे ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पे क्या होना चाहिए कि एक फंक्शन कॉल करेंगे हम, कि जहाँ पे डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर भी लिख सकते हो कि दिस, यहाँ पे क्या होना चाहिए, काउंट की वैल्यूज चेंज होनी चाहिए, तो दिस नहीं लिखेंगे हम, डायरेक्ट लिखेंगे सेट काउंट, और उसकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, चेंज होके फंक्शन कॉल करेंगे काउंट +1। ओके, तो हमने क्या किया, सेट काउंट की वैल्यूज कर दी काउंट +1। अब जैसे मैं क्लिक करूँ तो इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, प्लस ऐड कर रहा है। आप यहाँ पे -1 भी कर सकते हैं, रिफ्रेश और -1। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक फंक्शन कॉल किया और डायरेक्टली सेट काउंट की वैल्यू चेंज कर दी। सेट काउंट की जो भी वैल्यू है उसके अंदर काउंट की वैल्यू जो भी हो -1 कर दो। तो ये था स्टेट का, मतलब आप क्लास यूज कर सकते हो, तो कंस्ट्रक्टर में आप स्टेट की वैल्यू चेंज करवा सकते हो, यूज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, और फंक्शन में आप यूज स्टेट का यूज कर सकते हो। इसके बाद आता है हाइड शो। ठीक है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैं एक वैल्यू ले रहा हूँ ट्रू, और सेट काउंट, ठीक है, ट्रू ले लिया मैंने, ट्रू ले लिया। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पहले रिमूव कर रहा हूँ,
कि यहाँ पे कुछ भी शो नहीं करेगा बिकॉज यहाँ पे बूलियन वैल्यू है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक बटन पास कर रहे हैं। पहले सबसे पहले बटन पे लिख रहे हैं सबमिट। ओके, तो यहाँ पे सबमिट बटन हमें शो करा, बट मैं क्या करना चाहता हूँ कि यहाँ पे हाइड शो करना चाहता हूँ। ठीक है, तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा कि काउंट, अगर काउंट की वैल्यू इक्वल टू 3 टाइम आपको लिखना है, इक्वल टू ट्रू है, तो क्वेश्चन मार्क करके आपको लिखना है बटन शो होगा, मतलब बटन हमें दिखेगा कि वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देते ट्रू, और अगर वैल्यू ट्रू नहीं है तो यहाँ पे होना चाहिए नल। ठीक है, सिंपल इस तरह से कि काउंट की वैल्यू अगर ट्रू है तो बटन हमें शो करेगा, अदरवाइज हमें बटन शो नहीं करेगा। तो काउंट की वैल्यू ट्रू है इसलिए हमें बटन शो कर रहा है। अगर मैं इस यहाँ पे वैल्यूज फॉल्स कर दूँ तो यहाँ पे हमें बटन शो नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पे काउंट की वैल्यू क्या है, ट्रू। ठीक है, इस तरह से हम एक ट्राई करते हैं कि इसकी वैल्यू 100 है। ठीक है, तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू जब 105 हो तब ये बटन शो हो। ठीक है, अदरवाइज ना हो। और ऑन क्लिक पे हम लिखते हैं ऑन क्लिक पे एक फंक्शन कॉल होगा, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेट काउंट की वैल्यू चेंज करते हैं कि काउंट +1। ओके, और यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं काउंट। ओके, 1 2 3 4 5। ओके, 5 जैसे हो गए तो यहाँ पे वैल्यू हमें शो करने लगे। जैसे मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा तो इसकी वैल्यू 106 हो जाएगी, तो यहाँ पे ट्रू बटन जो है वो हाइड हो जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पे मैं फिर से एक बार कर रहा हूँ रिफ्रेश, और 1 2 3 4 5 और यहाँ पे बटन शो कर रहा है। तो आप इस तरह से हाइड और शो करवा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दी, ट्रू फॉल्स दे दिया। इसके अलावा आप कोई भी वैल्यूज दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 50। अगर इसकी वैल्यू 50 है, यहाँ पे दे रहा हूँ 45 होगा तभी ये मुझे बटन शो करना है, तो यहाँ पे मैं -1 कर रहा हूँ। ओके, रिफ्रेश, तो यहाँ पे जब वॉल्यूम 45 आएगी तो वो बटन शो करने लगा। तो आप इस तरह से हाइड शो भी करवा सकते हो। ठीक है, तो एक और बात कि आप इस तरह से बटन में ऑन क्लिक इवेंट, मतलब ऑन क्लिक है, इसके अलावा जैसे कि आप रेडियो बटन में ऑन चेंज करवा सकते हो, रेडियो बटन की वैल्यूज आप मतलब शो करवा सकते हो, हाइड करवा सकते हो। तो ये था फंक्शन में आप कैसे स्टेट का यूज़ कर सकते हो, हार्ड शो करवा सकते हो, इवेंट हैंडलिंग है। इसके बाद हम देखते हैं कि रिएक्ट की लाइफ साइकिल क्या होती है, मतलब कि रिएक्ट जेएस की लाइफ साइकिल, मतलब कि आपको फॉर एग्जांपल लाइव एग्जांपल दूँ, जैसे कि इंसान है, जो छोटा बच्चा है उसके बाद बड़ा होता है, उसके बाद मर जाता है। उसी तरह एक एप्लीकेशन क्रिएट होती है, उसके बाद रेंडर, और उसके बाद क्या होता है, अपडेट होता है और डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इस तरह से एक लाइफ साइकिल है। तो सिंपल आप यहाँ पे एग्जांपल के लिए देख सकते हो कि माउंटिंग मतलब कि बन रही है, अपडेटिंग मतलब कि ग्रोथ हो रही है, अनमाउंटिंग मतलब कि डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो सबसे पहले क्या कॉल हो रहा है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, उसके बाद रेंडर कॉल होता है, उसके बाद कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट और कंपोनेंट विल अनमाउंट। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल हम देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन है, तो मैं यहाँ पे एक क्लास बना दे रहा हूँ, रिएक्ट क्लास कंपोनेंट, और उसके अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर ले रहे हैं। कंस्ट्रक्टर के अंदर सुपर, और उसके बाद दिस डॉट स्टेट, और उसके अंदर हम एक कंसोल 1 दे देते हैं, 1, और उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं कि कंस्ट्रक्टर को ओके, यहाँ पे हम वैल्यू डिफाइन करनी है console.1, और उसके अंदर प्रिंट कर देते हैं कंस्ट्रक्टर। ओके, और उसके बाद रेंडर, रेंडर में भी हम एक console.1 और उसके अंदर रेंडर, और यहाँ पे हम ले लेते हैं कंपोनेंट डिड माउंट।
कंपोनेंट डिड माउंट। यहाँ पे कंपोनेंट डिड माउंट, डिड अपडेट और विल अनमाउंट। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपोनेंट डिड माउंट की। तो यहाँ पे कंसोल डॉट वन और उसके अंदर भी हम प्रिंट कर देते हैं कंपोनेंट डिड माउंट। ओके, तो यहाँ पे आप इंस्पेक्शन में कंसोल में देख सकते हो कि यहाँ पे पेज जब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले कॉल हो रहा है कंस्ट्रक्टर, उसके बाद कॉल हो रहा है रेंडर, उसके बाद कॉल हो रहा है कंपोनेंट डिड माउंट। तो ये थी लाइफ साइकिल। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कंपोनेंट डिड माउंट की। जैसे यहाँ पे रेंडर कॉल हो रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे कोई वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ H1 में कौशल पटेल, और इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कंपोनेंट डिड माउंट में कोई वैल्यूज मतलब चेंज कर रहा हूँ लाइक दिस, यहाँ पे दिस डॉट स्टेट, और उसके अंदर दे रहा हूँ कोई वैल्यूज जैसे कि टाइटल और कोड विथ केडी, और यहाँ पे वैल्यूज को मैं प्रिंट कर रहा हूँ कि दिस डॉट स्टेट डॉट टाइटल। और इसके बाद मैं कंपोनेंट डिड माउंट में क्या करूँगा, वैल्यूज को चेंज करूँगा दिस डॉट सेट स्टेट, और उसके अंदर एक फंक्शन कॉल होता है और उसकी जो टाइटल की वैल्यू है वो चेंज होके क्या होनी चाहिए, कोड विथ केडी वेब डेवलपमेंट। ओके, तो यहाँ पे पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कॉल हुआ, रेंडर। ओके, तो यहाँ पे भी मैं कंसोल डॉट वन उसके अंदर कंपोनेंट डिड माउंट। ओके, पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले रेंडर कॉल हुआ, उसके बाद कंपोनेंट डिड माउंट। डिड माउंट में क्या था कि हमने वैल्यूज को अपडेट करा है, मतलब कोई भी स्टेट में वैल्यूज अपडेट होती है तो इसके बाद फिर से रेंडर कॉल होता है। तो यहाँ पे रेंडर कॉल हो गया। तो इस तरह से वर्क करता है। इसके बाद हम बात करते हैं कंपोनेंट डिड अपडेट की। ठीक है, डिड अपडेट की अपडेट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बटन ले रहे हैं बटन, और यहाँ पे एक्टिवेट। ओके, और यहाँ पे मैं एक और ले रहा हूँ एक्टिवेट, और उसकी वैल्यू में ले रहा हूँ ट्रू या तो फिर नल ले रहा हूँ। ओके, उसके बाद एक वो ले लेता हूँ वो, और उसकी वैल्यू भी मैं ले रहा हूँ नल। ओके, एक्टिवेट, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऑन क्लिक मेथड पे एक फंक्शन कॉल होगा जिसमें क्या होगा कि एक्टिवेट की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी दिस डॉट सेट स्टेट, और एक्टिवेट की वैल्यू होनी चाहिए 1 या तो फिर कौशल, कोई नाम दे देते। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे वो की वैल्यू चेंज करते हैं। वो की जो वैल्यू है दिस डॉट सेट स्टेट, और यहाँ पे सेट स्टेट में वो की वैल्यू है वो होनी चाहिए कोड विथ केडी। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैं बटन पे क्लिक करूँ तो ये जो है वो इन्फिनिट लूप में चला जाएगा। ठीक है गाइस, देखना जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है कि एक इन्फिनिट लिमिट ऑफ द नंबर ऑफ नेस्टेड अपडेट टू प्रिवेंट इन्फिनिट लूप। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, कंपोनेंट डिड माउंट, यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे पहले रेंडर कॉल हुआ, रेंडर में क्या हुआ कि इसने प्रिंट कर दिया, उसके बाद H1 टाइटल दे दिया, बटन, बटन पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो एक्टिवेट की वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई, नल की जगह कौशल, इसलिए क्या हो गया, कंपोनेंट डिड माउंट कॉल हुआ। कंपोनेंट डिड माउंट कॉल हुआ, उसके बाद हमने वो की वैल्यू क्या कर दी, अपडेट कर दी कोड विथ केडी। तो यहाँ पे अपडेट हुआ तो मतलब कंपोनेंट डिड माउंट फिर से वो कॉल होगा, फिर से उसने अपडेट कर दी वैल्यू, फिर से कॉल हुआ। तो अब कंपोनेंट डिड माउंट हम क्या मतलब कैसे यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पे वैल्यूज लगा सकते हैं जैसे कि इफ अगर दिस डॉट स्टेट डॉट वो की वैल्यू अगर नल है
तो ये फंक्शन कॉल होना चाहिए, मतलब कि दिस डॉट सेट स्टेट में वो की वैल्यू चेंज कर दो कि कौशल। ओके, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वो की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे वो की वैल्यू अभी नल है, कौशल पटेल। उसके बाद जो वो की वैल्यू वो नल शो कर रही है। वैल्यू ऑफ, ओके, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ नल जैसे मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे वो की वैल्यू यहाँ पे शो करेगी। ठीक है, तो हम इस तरह से कंपोनेंट डिड अपडेट में यूज़ कर सकते हैं कंडीशन लगा के। अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली अपडेट करेंगे तो वो क्या करेंगे, इन्फिनिट लूप में चला जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कंपोनेंट विल माउंट, मतलब जब एप्लीकेशन डिस्ट्रॉय होती है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले इसे रिमूव कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक्टिवेट नल। ओके, तो एक पेज है अबाउट पेज, तो रिएक्ट क्लास कंपोनेंट, और उसके अंदर हम कुछ पास कर देते हैं h1 में कौशल। उसके बाद कुछ वैल्यूज को पास कर देते हैं, जैसे ईमेल कीडी, उसके बाद मोबाइल नंबर, और उसकी वैल्यू देते हैं 000, और रेंडर के ऊपर मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे कंपोनेंट विल अनमाउंट, और उसमें एक अलर्ट बटन दे देंगे कि डेटा डेटा इज डिस्ट्रॉय, या तो फिर डेटा इज डिलीटेड। ओके, तो इस फंक्शन को हम अबाउट अस जो फंक्शन है इसे हम यहाँ पे कॉल करते हैं, कि जैसे कि यहाँ पे कि सबसे पहले हम लिखते हैं कि अगर यहाँ पे वैल्यू एक्टिवेट की वैल्यू देते ट्रू, और यहाँ पे एक बटन दे देते पहले, बटन शो और हाइड। ठीक है, बटन का नाम हमने दे दिया शो हाइड। इसके बाद हम बटन में एक कंडीशन लगाते हैं, जैसे ऑन क्लिक हो तो उसमें क्या होना चाहिए, तो एक फंक्शन कॉल होगा, उसके अंदर जो एक्टिवेट की वैल्यू है दिस डॉट सेट स्टेट, और उसमें एक्टिवेट की वैल्यू है वो हमें चेंज करनी है। तो हमें कौन सी वैल्यू चेंज करनी है, जैसे बटन क्लिक हो तो ट्रू है तो फॉल्स होना चाहिए, फॉल्स है तो ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पे नॉट दिस डॉट स्टेट डॉट एक्टिवेट। ओके, यहाँ पर बटन जैसे क्लिक करेंगे तो इसकी वैल्यू ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स है तो ट्रू। उसके बाद हम यहाँ पे उस फंक्शन को इंपोर्ट करेंगे कंपोनेंट को, जो हमने अबाउट अस में लिखा है, इंपोर्ट अबाउट फ्रॉम अबाउट। ओके, तो अबाउट अस में हमने एक कुछ टेक्स्ट लिखा है, उसके बाद कंपोनेंट विल अनमाउंट की एक यहाँ पे लाइफ साइकिल है। तो यहाँ पे हम पहले पास कर देते हैं अबाउट। ओके, हमने अबाउट पास कर दिया। अब क्या करते हैं, हम एक कंडीशन रखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे शो कर रहा है नाम, ठीक है, यहाँ पे कौशल केडी मोबाइल। उसके बाद हम यहाँ पे एक कंडीशन रखते हैं कि हमारे अगर एक्टिवेट की वैल्यू मतलब दिस डॉट स्टेट डॉट एक्टिवेट की वैल्यू अगर ट्रू है तो हमें ये कंपोनेंट शो करवाना है, अदरवाइज नल। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे क्या होगा, ओके, तो गाइज यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने एक होम पेज में एक कंस्ट्रक्टर पास कर दिया जहाँ पे एक्टिवेट की वैल्यू दे दी ट्रू। उसके बाद हमने वैल्यू क्या दी, दिस डॉट स्टेट डॉट एक्टिवेट की वैल्यू ट्रू है तो हमें ये कंपोनेंट शो होगा। कंपोनेंट में क्या लिखा है, हमने कुछ टेक्स्ट पास कर दिया जो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद हमने उसमें कंपोनेंट विल माउंट में एक अलर्ट बटन दे दिया, डेटा इज डिलीटेड। बट यहाँ पे हमें अभी
तक वो अलर्ट बटन शो नहीं कर रहा, बिकॉज यहाँ पे वो कंपोनेंट अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। कंपोनेंट विल अनमाउंट कब वो कॉल होगा, जब आपका जो कंपोनेंट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहाँ पे होम, तो यहाँ पे जैसे मैं बटन क्लिक करूँ तो एक्टिवेट है वो, उसकी वैल्यू क्या होगी, अगर ट्रू जो मतलब दिस डॉट स्टेट एक्टिवेट की जो भी वैल्यू होगी उसके ऑपोजिट हो जाएगी, नॉट। तो यहाँ पे ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ आगे अगर फॉल्स होगी तो दिस डॉट स्टेट डॉट एक्टिवेट इक्वल टू फॉल्स है, तो ये कंपोनेंट शो नहीं होगा, मतलब ये कंपोनेंट डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो उसके बाद इस कंपोनेंट में लास्ट में ये कॉल होगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बटन पे क्लिक करूंगा तो सबसे पहले एक अलर्ट बॉक्स हमें शो करेगा, जो ये है, डेटा इज डिलीटेड, यहाँ पे देख सकते हो। और ओके क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें वैल्यू शो नहीं करेगी, बिकॉज वो कंपोनेंट डिस्ट्रॉय हो चुका है। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो वो शो करेगा, उसके बाद फिर से क्लिक करूंगा तो वो उसके बाद कंपोनेंट विल अपडेट कॉल होगा अनमाउंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंपोनेंट जब तक यूज कर रहे हो तब तक वो कॉल नहीं होगा कंपोनेंट विल अनमाउंट। जैसे ही कंपोनेंट डिस्ट्रॉय हो चुका है उसके बाद कंपोनेंट विल अनमाउंट कॉल हो रहा है। तो ये थी लाइफ साइकिल के बारे में, रिएक्ट जेएस की इस तरह से वर्क करती है। उसके बाद हुक्स, मैंने आपको आगे भी बताया यूज इफेक्ट और यूज स्टेट के बारे में, कि यहाँ पे रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक यूज इफेक्ट और यूज स्टेट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्टेट के बारे में। ओके, यहाँ पे हम सबसे पहले एक कॉन्स्ट काउंट और सेट काउंट, और यहाँ पे यूज स्टेट की वैल्यू दे देते हैं 100। इसका मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि जैसे बटन पे क्लिक करें तो काउंट की वैल्यू चेंज हो जाए, ठीक है। तो आप डायरेक्टली भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, +1 की जगह डायरेक्टली आप कोई वैल्यू देना चाहते हैं। तो ये था यूज इफेक्ट। अब बात कर यूज स्टेट के बारे में, अब बात करते हैं यूज इफेक्ट के बारे में। यूज इफेक्ट क्यों यूज होता है, आप क्लास में कंपोनेंट डेट माउंट, कंपोनेंट विल अनमाउंट, कंपोनेंट डेट माउंट, कंपोनेंट डेट अपडेट, आप ये यूज कर सकते हो क्लास कंपोनेंट में, ठीक है। बट आप फंक्शन कंपोनेंट में ये यूज नहीं कर सकते हो, बिकॉज आपको फंक्शन कंपोनेंट यूज कर रहे हो। तो आप तब क्या करोगे कि तब यूज इफेक्ट का यूज करोगे। आपको यूज इफेक्ट में कंपोनेंट विल माउंट, कंपोनेंट डेट अपडेट सब एक ही में मिल जाएगा। यूज इफेक्ट, यूज स्टेट है, यूज इफेक्ट, ठीक है। आपको यहाँ पे डायरेक्टली आपको यहाँ पे बॉक्स में देख सकते हो यूज इफेक्ट है, यहाँ पे आप इफेक्ट दे सकते हो। उसके बाद रिटर्न है, रिटर्न में आप क्या चाहते हो, और यहाँ पे इनपुट लिखना है, ठीक है, कब कॉल हो रही है। तो आप यूज इफेक्ट का जैसे कोई हम एग्जांपल लें कि यहाँ पे काउंट के टाइम हमें कॉल करना है, और यहाँ पे हम एक यूज स्टेट भी लेते हैं कॉन्स्ट, और उसके अंदर काउंट और सेट काउंट, यूज स्टेट की वैल्यू होनी चाहिए 100। ओके, तो काउंट जैसे काउंट होगा तब वो कॉल होगा। ओके, होम पेज। ओके, मुझे ये क्लास फंक्शन के अंदर लिखना है। ओके, यूज इफेक्ट कॉल, ओके, स्पेस असाइनमेंट कॉल इंसर्ट शो एक्सप्रेशन। ओके, ओके गाइस, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे पहले शो करते हैं हम कुछ h1 कौशल, और उसकी वैल्यूज दे देते हैं काउंट। तो यहाँ पे काउंट शो करा। अब यूज इफेक्ट में क्या होगा, जब भी कुछ चेंज होता है, कुछ वैल्यूज चेंज होते हैं, तो यूज इफेक्ट कॉल कर देता है, जैसे कंसोल डॉट लॉग। अब वैल्यूज को हम प्रिंट करते हैं काउंट की वैल्यू को। ओके, तो यहाँ पे काउंट, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बटन ले लेते हैं, बटन, और बटन में ऐड। ओके, ऑन क्लिक,
ऑन क्लिक पे एक फंक्शन कॉल करते हैं कि सेट काउंट की वैल्यू जो है वो चेंज होके काउंट +1। ओके, तो यहाँ पे इंस्पेक्शन में आप देख सकते हो जैसे मैं बटन क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमें क्या प्रिंट होके मिलेगा, सेट काउंट। और उसके अलावा हम प्रिंट कर देते हैं कि कॉल यूज इफेक्ट। ओके, यहाँ पे काउंट शो कर रहा है हमें। रिफ्रेश कर रहे हैं और जैसे मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, ओके ऑन क्लिक सेट काउंट, काउंट की वैल्यू 100 है, +1 करते काउंट की वैल्यू। तो पहले तो यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा है बिकॉज यहाँ पे ओके सेट काउंट यूज स्टेट। ओके काउंट, काउंट काउंट शो कर रहा है, काउंट की वैल्यू। ओके मैंने यहाँ पे काउंट कंट्रोल X और यहाँ पे इस तरह से लिखना है व्हाट काउंट की वैल्यू होनी चाहिए 200। ओके मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे बटन पे फिर से लिख रहा हूँ ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे क्या होना चाहिए, एक फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन में क्या होगा, सेट काउंट की वैल्यू जो है वो चेंज कर दे। सेट काउंट में काउंट +2। ओके तो पहले इसे हम कमेंट कर देते। ओके तो यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो रही है। उसके बाद यूज इफेक्ट का कॉल करते हैं कि काउंट की वैल्यू जब चेंज हो तो यहाँ पे देख सकते हो कि पहले इसे मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अनडिफाइन आ रहा है कॉल इज अन इफेक्ट। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर जब भी यूज इफेक्ट क्या होता है कि जब भी कुछ भी चेंज होता है तब यूज इफेक्ट वर्क करता है। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ 102 तो उसके बाद क्या हुआ, यूज इफेक्ट तुरंत कॉल हो गई। मतलब कि आपने देखा होगा कि रेंडर कॉल होता है उसके बाद जो हमारा क्लास कंपोनेंट में कंपोनेंट डिड माउंट कॉल हो रहा था, जैसे ही रेंडर हुआ कुछ कंपोनेंट डिड माउंट कॉल हुआ उसके बाद रेंडर कॉल होता है। तो उसी तरह यहाँ पे क्या हुआ, कुछ चेंज हुआ उसके बाद यूज इफेक्ट कॉल हुआ। यहाँ पे देख सकते हो 102, उसके बाद 104। तो यहाँ पे जैसे ही कुछ चेंज हो रहा है, वैल्यूज की चेंज हो रही है यहाँ पे, उसके बाद भी यहाँ पे कंपोनेंट डिड अपडेट। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं कंपोनेंट डिड माउंट की। तो कंपोनेंट डिड माउंट में क्या हो रहा है, कोई वैल्यू चेंज होती है तो रेंडर कॉल होता है, उसके बाद फिर से कंपोनेंट डिड माउंट अपडेट होता है। उसी तरह यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज हो रही है तो यूज इफेक्ट हो रहा है। उसके बाद बात करते हैं कंपोनेंट डिड अपडेट की। कंपोनेंट डिड अपडेट में क्या हो रहा था कि हम कोई भी वैल्यूज को चेंज करते हैं और लास्ट में कोई अपडेट करते हैं तो फिर से वो क्या हो रहा है, मतलब कोई भी स्टेट में जैसे कंस्ट्रक्शन में हम वैल्यू चेंज करते थे तो वहाँ पे वो वैल्यू चेंज होते ही कंपोनेंट डिड अपडेट कॉल होता था। तो यहाँ पे भी जैसे काउंट की वैल्यू चेंज हो रही है तो यहाँ पे यूज इफेक्ट कॉल हो रही है उसके बाद तुरंत ही। ठीक है, और कंपोनेंट विल अनमाउंट में क्या हो रहा था कि लास्ट में जब कोई भी चेंजेस हो उसके बाद डिस्ट्रॉय हो तब वो यूज इफेक्ट कॉल होता है। तो यहाँ पे सब कॉल होने के बाद ये फिर से कॉल होता है कि अगर कोई अपडेट है उसके बाद कॉल हुआ उसके बाद फिर से रेंडर कॉल होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो मतलब कि अगर आप क्लास कंपोनेंट यूज नहीं कर रहे, फंक्शन कंपोनेंट यूज कर रहे हैं तो उसमें आप कंपोनेंट डिड माउंट, विल अनमाउंट और डिड अपडेट यूज नहीं कर सकते। इसके बदले आपको हुक्स दिए गए हैं, जैसे यूज इफेक्ट है, यूज स्टेट है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, एक सिंपल एक फॉर्म क्रिएट करते हैं और ये क्लास कंपोनेंट में, जिसमें हम पहले टाइटल दे देते हैं रजिस्टर फॉर्म। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे रजिस्टर फॉर्म और यहाँ पे कुछ वैल्यूज ले लेते हैं जैसे इनपुट टैग। और यहाँ पे इनपुट टैग में मैं डायरेक्टली इसे क्लोज कर रहा हूँ। और यहाँ पे इनपुट टैग में सबसे पहले टाइप ले लेते हैं, टाइप होनी चाहिए टेक्स्ट।
और प्लेस होल्डर होना चाहिए एंटर योर नेम। ठीक है, ये एक इनपुट है एंटर और योर नेम। उसी तरह हम क्या करते हैं, कुछ और फील्ड ले लेते हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ईमेल, ईमेल। ओके, तो यहाँ पे हमने 3 फील्ड ले ली। अभी मैं यहाँ पे CSS यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कैसे यहाँ पे आप CSS यूज़ कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे मैं एक बटन ले रहा हूँ, बटन में हम लिख रहे हैं सबमिट। ओके, इसके अंदर मैं क्या करूँ, एक डिवीज़न या तो फिर यहाँ पे मैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको कोई CSS देनी है तो आपको यहाँ पे क्लास नहीं, क्लास नेम देना है। बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी क्लास कीवर्ड यूज़ करते हैं हम क्लास बनाने के लिए, इसलिए हम यहाँ पे क्लास नहीं यूज़ कर सकते कीवर्ड का। तो यहाँ पे क्लास नाम देना है और यहाँ पे आप कोई भी दे सकते हो, जैसे रजिस्टर। ओके, अब मुझे इस CSS को यूज़ करना है, तो आप नॉर्मल किस तरह से कर सकते हो कि आप डायरेक्टली यहाँ पे पहले इंपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट, और यहाँ पे हमारा जो ऐप डॉट CSS है, आप इसे इंपोर्ट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे ऐप डॉट CSS, ओके, और ऐप डॉट CSS में आप यहाँ पे स्टाइल भी दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पे होम पेज में मैंने क्लास लिया है रजिस्टर, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ डॉट, जो कलर है वो होना चाहिए रेड, उसके बाद बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर होना चाहिए येलो। तो यहाँ पे देख सकते हो CSS इस तरह से आप दे सकते हो। इसके अलावा आप डायरेक्टली CSS देना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, मुझे इसका जो टेक्स्ट कलर है इनपुट टैग का, उसका कलर चेंज करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टाइल, और यहाँ पे आपको लिखना है डबल कर्ली ब्रेसेस में लिखना है सबसे पहले कलर, कलर की वैल्यू आप देना चाहते हो रेड, डबल कोट के अंदर रेड, और बैकग्राउंड कलर देना चाहते हो ग्रीन। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो कलर है रेड, कुछ भी लिख रहे हो रेड कलर, और बैकग्राउंड कलर है ग्रीन। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली भी स्टाइल इस तरह से दे सकते हो। सो गाइज, ये था रिएक्ट जेएस का बेसिक ट्यूटोरियल, जिसमें कुछ हुक्स है, कुछ प्रॉप्स, और क्लास कंपोनेंट में कैसे यूज़ करते हैं, फंक्शन कंपोनेंट कैसे यूज़ करते हैं, ये हमने देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, कुछ फॉर्म बनाएंगे जिसमें वैलिडेशन रखेंगे कि हम वैलिडेशन कैसे रख सकते हैं इफ़ कंडीशन के थ्रू, और कोई एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें ऐड अपडेट डिलीट जैसे ऑपरेशन हो, क्रॉड ऑपरेशन। उसके अलावा हम मैप फंक्शन का यूज़ करेंगे लिस्टिंग के लिए, और इसके अलावा बहुत सारे हुक्स का यूज़ करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।